6.2 एक्सरसाइज में हमें निकालना होता है कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इसको मैं सबसे इजी क्वेश्चन से शुरू करती हूँ। एक्सरसाइज नंबर 6.2 ऑफ क्लास 12th। नेम ऑफ द चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है, we have to prove fx is equal to 3x plus 17 is strictly increasing। तो यहाँ इस वीडियो में हम ओवरऑल सीखेंगे कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कोई फंक्शन कब होता है और कब वो नहीं होता है। तो इसके दो मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है कि अगर x1 x2 से कम है और fx1 भी fx2 से कम है तो ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होता है। दूसरा मेथड क्या है कि अगर f डैश x निकालते हैं इट इज ग्रेटर देन 0, दैट इज इट इज पॉजिटिव वैल्यू, देन इट इज इंक्रीजिंग। दिस इज द मोस्ट बेसिक फंडा फॉर दैट। ओके, इफ वी हैव टू फाइंड whether a function is increasing or decreasing, we have two methods. We have differentiate that function. If the differentiation of that function comes to positive, then that function is increasing. Or we can also use the method, we take x1 and x2 two values, and if x1 is less than x2 and the value of fx1 is also less than fx2, then that function is increasing. Otherwise, if it is vice versa, that means if it is less than and if it is greater than, then this function becomes decreasing. Similarly, if this function is less than 0, f dash x is less than 0 and it is negative, then this function is decreasing. This is the most basic funda and basic concept of the application of derivative for the increasing and decreasing function. Now come to the question. How will we solve this question? First method, fx is equal to 3x plus 17. We find f dash x, that is differentiation of fx. That means 17 becomes 0 and we get simply 3. And 3 is greater than 0, which is greater than 0. So its value is positive. So this function is strictly increasing. Now the second method I am going to adapt. For example, I will take x1 and x2. So it becomes 3x1 plus 17 for fx1. And we take x1 is less than x2. Let. So fx1 becomes 3x1 plus 17. Similarly, fx2 becomes 3x2 plus 17. Okay. Now we put both the values of fx1 and fx2 in front of them, and so we write over here x1 plus 17, 3x1 plus 17 is less than 3x2 plus 17. Both 17 and 17 get cancelled, so we left over with 3x1 is less than 3x2. Again both 3 and 3 get cancelled, so we again get x1 is less than x2. So here we say that if we take fx1 is less than fx2, then ultimately we get x1 is less than x2. So by this condition, this is the strictly increasing. Okay, f dash x is equal to, इसका निकालोगे तो 2e2x। ठीक, अगर हम f dash x को 0 रखते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2e2x। यहां पर मतलब x का वैल्यू 0 रखो, x का वैल्यू 0 रखो, ये बन जाएगा 2e to the power 0। e to the power 0 की वैल्यू 1 होती है and we get 2 which is positive. So this function is strictly increasing. जब हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव आए, हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव आए मतलब आपका 0 से बड़ा आए तो वो इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली। लेकिन अगर वो प्लस और माइनस दोनों आता है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होता है। वो अलग अलग इंटरवल होते हैं जिनके लिए वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है।
अब अगर मेरे पास एक दूसरे तरह का सवाल है, अगर आपकी बुक में जैसे एक क्वेश्चन ये भी है कि fx इज इक्वल टू साइन एक्स, तो हमको इसमें शो करना है कि 0 से π/2 के लिए ये इंक्रीजिंग है, फिर हमें शो करना है π/2 से पाई के लिए ये डिक्रीजिंग है, और हमें ये भी शो करना है 0 से पाई के लिए नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, कि ना ही ये इंक्रीज कर रहा है ना ही ये डिक्रीज कर रहा है। अब यहां पर इस क्वेश्चन में मैं ये भी बताऊंगी कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जहां पर ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। तो पहले तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, हमको f डैश एक्स निकालना है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका सीधे सीधे हो गया कॉस एक्स। ठीक, अब हमें x की वैल्यू दी है 0 और π/2, यानी अगर हमने 0 डाला और π/2 डाला तो हमारा cos x का वैल्यू cos 0 का वैल्यू हो गया +1, और यहां पर ये cos 90 का वैल्यू हो गया 0। तो ये वैल्यू तो 0 आ गई, तो ये समझ में नहीं आ रहा है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, लेकिन ये 0 से बड़ी है तो इस केस में ये इंक्रीजिंग हो गया। इसी तरीके से π/2 से पाई तक, तो π/2 आप निकाल चुके हो, पाई आपको निकालना है, तो cos पाई मतलब cos 180, जिसको नहीं पता वो याद कर ले, cos 180 का मतलब होता है -1, उसकी वैल्यू होती है -1। तो ये देखिए 0 से नीचे आ गई तो ये हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। 0 से नीचे यानी नेगेटिव वैल्यू है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। अब आपके पास दो कंडीशन है 0 और पाई, तो 0 पर 0 से पाई के बीच में ना ही इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। तो यहां पर आप देखिए इन दोनों के बीच में ना ही इंक्रीज कर रहा है ना ही, तो इनके बीच में यहाँ पे π/2 पे ना ही इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। ये जो फंक्शन है π/2 वाला, इस पर ना ही ये इंक्रीज करेगा ना ही ये डिक्रीज करेगा। इस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। हियर वी जस्ट फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन। So it becomes 10 becomes 0, it becomes -6 -4x. Okay, so it is clear that if we take any value of x, if we take even 0, then its answer becomes -6. If we take even +1, its answer becomes negative. Okay, so this is always negative. So it is a decreasing function. It is a decreasing function, because but for some cases it can't be decreasing, it becomes positive, because if we take the values, and कौन सी ऐसी वैल्यूज होंगी जिनके लिए इंक्रीजिंग हो जाएगा, उसको निकालने के लिए हम f डैश x को 0 रख देते हैं। तो हमने अगर रखा -6 -4x इज इक्वल टू 0, दैट इज -4x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/-4, दैट इज x इज इक्वल टू -3/2, दैट इज x इज इक्वल टू -1.5। यहां पर हम कुछ चार्ट बनाएंगे। अगर हम इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2 और ये -3। अब हम यहाँ पर टेबल निकालते हैं कि किस तरीके से हम टेबल निकाल सकते हैं कि किसके लिए इंक्रीजिंग है किसके लिए डिक्रीजिंग है। तो मान लीजिए हमने इसकी कुछ वैल्यूज अपने मन से ली। एक x की वैल्यू 0 ले ली, एक x की वैल्यू 1 ले ली, एक x की वैल्यू -1 ले ली, एक x की वैल्यू -1.5 ले ली और एक x की वैल्यू -2 ले ली। हमारा जो डिफरेंशिएट करके जो फंक्शन आया था वो है -6 -4x, वो है -6 -4x। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो ये नेगेटिव आएगा, मतलब -6, मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। इसके बाद अगर हम 1 रखते हैं तो भी ये -10 आएगा और ये आंसर आएगा नेगेटिव। अगर -1 रखते हैं तो भी ये -2 आ जाएगा, सॉल्व करके ये भी नेगेटिव। -1.5 रखते हैं तो ये मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है, और इट कैन बी टेकन एज पॉजिटिव। ठीक, नाउ -2 रखेंगे
तो यहां पर ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी. 4 2s are 8, that is +2. It becomes positive. That means for this cases it becomes increasing, and for these cases it becomes decreasing. तो कुछ केस में ये इंक्रीजिंग आ रहा है, कुछ केस में डिक्रीजिंग आ रहा है. तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है. तो कहां से कहां तक, यानी 0 के बाद इधर हम चले जाएं तो ये इंक्रीजिंग आ रहा है -1.5 से, यानी ये यहां पर आया कहीं, यानी इस तरफ अगर हमारा आगे बढ़ता है तो ये पॉजिटिव आ रहा है, और इस तरफ अगर इधर बढ़ता है तो ये मेरा नेगेटिव आ रहा है. तो यहां तक ही चाहे जहां चले जाए नेगेटिव ही आएगा, तो ये मेरा +∞ हो गया, और ये हम जहां तक भी चले जाए तो ये -∞. तो इसका आंसर हम किस तरीके से लिखते हैं? अगर हम इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए निकालें तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन अगर निकालेंगे तो इसका एक इंटरवल हो जाएगा. पॉजिटिव कहाँ है? इधर से इधर, यानी -1.5 से. तो -1.5 ब्रैकेट में कर लो, कॉमा -∞, उसके लिए इंक्रीजिंग है. अगर अब हमें डिक्रीजिंग निकालना हो तो ये इस तरफ आ रहा है, यानी -1.5 से पॉजिटिव वाले इंफिनिटी के लिए डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि ये नेगेटिव है. तो इस तरीके से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, लेकिन ये दोनों आ रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है.